हेलो एंड वेलकम टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12 टर्म 1 की प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आ रहे हैं, टारगेट टर्म 1, जिसमें हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिसमें पहला वीडियो 20 क्वेश्चन का मिक्स क्वेश्चंस थे काफ़ी चैप्टर से, और दूसरा वीडियो हमने जो डाला वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन फंडामेंटल चैप्टर से हमने 10 क्वेश्चन लेकर के बताया था आपको। उस पर बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया अच्छी तरह से कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो आप उनको भी देख लें और फिर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एडमिशन चैप्टर के ऊपर हमने बेस किया हुआ, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। 10 क्वेश्चन इसमें भी हम आपको बताएंगे असर्शन रीजन बेस्ड वाले। तो चलिए थोड़ी सी वर्किंग नॉलेज हम इसमें भी आपको बताते हैं असर्शन रीजन बेस्ड की। देखिए असर्शन क्या होता है कि अकाउंटिंग फैक्ट होता है जिसमें अकाउंट की, अब देखिए हम अकाउंट के वैसे कहीं भी हो सकता है, लेकिन अकाउंट की बात करें तो अकाउंट से रिलेटेड हम बात करेंगे। अकाउंट का पेपर हमारा, तो अकाउंटिंग एक फैक्ट होगा या अकाउंट की थ्योरी में से एक स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसको बोलते हैं असर्शन। अब वो आपको पहचानना है कि करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद नीचे दिया जाएगा रीजन, यानी कि उस असर्शन का रीजन की, वो फैक्ट का रीजन क्या है। ठीक है, जैसे आपने कोई काम किया तो वो तो आपका एक स्टेटमेंट दिया, मैंने ये काम किया, ये एक स्टेटमेंट हो गया, असर्शन हो गया। रीजन होगा आपने क्यों किया ये काम, तो वो रीजन हो जाएगा। तो उसके नीचे असर्शन के एक रीजन दिया जाएगा। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों ऑप्शन सेम ही रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा होगा बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तीसरा होगा ओनली असर्शन इज करेक्ट, चौथा होगा ओनली रीजन इज करेक्ट। तो ये 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से आपको पहचानना है। करने का तरीका क्या है कि आप असर्शन पढ़ें, रीजन पढ़ें। अगर असर्शन या रीजन में से एक भी गलत है, एक भी आंसर गलत है अगर, तो आपका ए और बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बोला हुआ है। ए मीन्स असर्शन, आर मीन्स रीजन। तो दोनों में से अगर एक भी गलत है तो ये दोनों तो रूल आउट हो गया, यानी कि ए और बी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। फिर असर्शन सही है तो सी होगा, रीजन सही है तो डी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से एक भी गलत होगा तो ए और बी आपका आंसर नहीं होने वाला। ठीक है। और इनको करने के लिए आप इनको एक बार पढ़ें, पहचानें और उसके बाद कनेक्ट करने की कोशिश करें इनको। क्योंकि रीजन क्या होता है, अपना कोई काम, मैंने ये काम किया, क्यों किया। रीजन क्या होता है, क्यों किया। तो क्यों यानी कि सिंस, एज, बिकॉज, इन वर्ड्स इनको जोड़ने की कोशिश करें तो आपको अपने आप ही एक्सप्लेन हो जाएगा आंसर की सही है कि नहीं है, क्या आंसर है इसका। देखिए अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन असर्शन है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर। यानी कि जब नया पार्टनर की एंट्री होती है, नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में जब, तो ये जरूरी है कि हम न्यू पीएसआर निकाल लें। तो बिल्कुल सही असर्शन, ऐसा होता है जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है आपको न्यूरेशन निकालना होता है। रीजन क्या है कि न्यू पार्टनर शेयर कम्स आउट ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर एंड हेंस देयर पीएसआर रिड्यूसेस। इसका कारण यह है कि नए पार्टनर का शेयर पुराने पार्टनर्स के शेयर में से निकल करके आता है, इसलिए ये निकालना पड़ता है आपको। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है। देखिए मान लीजिए 2 पार्टनर ए और बी हैं, 1 रुपया अगर प्रॉफिट होता है तो दोनों 50 पैसे बांट लेते हैं, 2 लोगों में बट रहा है। सी नया पार्टनर आया 20 पैसे के लिए, तो अब वो 20 पैसे कहां से निकलेंगे, आपको इन दोनों के 50 पैसे में से तो कम करने पड़ेंगे ना। तो जब आप उसको 20 पैसे दोगे तो आपको नया रेशियो भी तो मालूम करना पड़ेगा कि इनका आपस का न्यू रेशियो क्या हो गया। तो इसलिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो जब दोनों सही हैं तो क्या हो गया, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और आर करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको, तो एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आपका आंसर इसमें हो गया ए। ठीक है, ये पहला। देखिए दूसरा, देखिए आप इनको कनेक्ट भी करेंगे तो आपका आंसर, मैं इसमें कनेक्ट भी करके आपको दिखाऊंगा। देखिए पेमेंट ऑफ गुडविल बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये एक असर्शन है कि अगर न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग बुक्स में। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही होता है कि अगर न्यू पार्टनर गुडविल प्राइवेटली दिया तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या है, इट हैज टेकन प्लेस आउटसाइड द बिजनेस एंड हेंस डजंट अमाउंट टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या बोला गया कि ये ट्रांजेक्शन क्योंकि प्राइवेटली हुआ है, प्राइवेट ट्रांजेक्शन है, तो बिजनेस से बाहर हुआ है, तो इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जा सकता। तो करेक्ट बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है। देखिए जोड़ के देखेंगे तो पेमेंट ऑफ गुडविल बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस इट हैज टेकन प्लेस आउटसाइड द बिजनेस एंड हेंस डजंट अमाउंट टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आपको बिल्कुल जोड़ करके एकदम करेक्ट इसकी जो आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर भी ए होगा, क्योंकि दोनों असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, असर्शन क्या है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर विथड्रू द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर देयर कैपिटल अकाउंट्स आर डेबिटेड विद द अमाउंट विथड्रॉन।
यानी कि नया पार्टनर जो गुडविल लाता है, अगर ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट उस अमाउंट से डेबिट कर दी जाती है। तो असर्शन इज करेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही होता है। न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है वो पहले क्रेडिट की जाती है ओल्ड पार्टनर को, और अगर वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर उसको डेबिट कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में उनके। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में, यहाँ कैपिटल लिखा तो कैपिटल लेंगे। तो बिल्कुल करेक्ट, असर्शन इज राइट। जो गुडविल विड्रॉ करते हैं उनकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है। रीजन क्या दिया, क्यों डेबिट होती है? बिकॉज द कैश विड्रॉन बाय देम इंक्रीजेस देयर कैपिटल। ये गलत है, क्योंकि गुडविल जो वो निकाल रहे हैं उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज कैसे हो सकती है? कैपिटल डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो कैपिटल इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी, क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसा जमा अगर आप उसको विड्रॉ कर लेंगे तो आपका बैलेंस बढ़ने नहीं वाला है बल्कि घट जाएगा। तो इट मीन्स रीजन गलत है। तो जब रीजन गलत है तो आपको मैंने बोला था कि ए और आर में से एक भी गलत होगा तो ए और बी आपके ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में ए एंड आर करेक्ट दिया जाता है। तो एक भी गलत हो गया तो वो दोनों तो रूल आउट हो गए। तो आपका सी और डी में से आंसर है। तो डी भी नहीं होगा क्योंकि रीजन ही तो गलत है, रीजन गलत है और यहाँ लिखा ओनली आर इज करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर आपका सी होगा। तो आंसर इसका सी। देखिए नेक्स्ट क्या, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देन ओल्ड पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियोज आर इक्वल। यानी कि क्या बोला गया इसमें कि जब न्यू पार्टनर का जब एडमिशन होता है और उस समय नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर ना दी हुई हो तो इसका मतलब हुआ कि न्यू पीएसआर, ओल्ड पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियोज इक्वल होते हैं। यानी कि जब नया पार्टनर आया और कुछ बताया नहीं कि वो नया रेशियो क्या होगा या वो अपना रेशियो किससे कितना ले रहा है, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। देखिए मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं ए और बी और 3:2 पर प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी को 1/5 के लिए एडमिट किया। तो अब आपको कुछ बताया नहीं है कि ये सी ने अपना शेयर किससे कितना लिया या न्यू रेशियो कितना है, तो आप निकाल के देख लेना न्यू रेशियो, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग निकालना, आपका 3:2 ही आएगा। तो इसमें बिल्कुल सही बोला है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो इक्वल होता है। तो असर्शन इज करेक्ट, ठीक है ना, असर्शन सही है। रीजन क्या है कि इट इज एज्यूम दैट ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसेस इन देयर ओल्ड रेशियो इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो रीजन भी करेक्ट है। इसमें ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर का पुराना रेशियो 3:2 था ना, उसी रेशियो में वो सैक्रिफाइस करेंगे। भाई ठीक है, तेरा रेशियो हम 3:2 में दे देंगे, तो 1/5 इंटू 3/5, 1/5 इंटू 2/5, इस रेशियो में उसको सैक्रिफाइस कर देंगे, इसके रेशियो को अपने प्रॉफिट में से उसको इस हिसाब से देंगे 3:2 में। तो ये बिल्कुल सही रीजन भी है कि न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा वो अपने ओल्ड पीएसआर में ही उसको सैक्रिफाइस करते हैं। तो दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो इसका मतलब आंसर आपका ए होगा। देखिए लास्ट है, इफ गुडविल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इट इज रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है ये भी कि अगर गुडविल पहले से अपीयर हो रही हो बुक्स में, अकाउंट की बुक में, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि एंट्री बन जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स पुट इन बाय ओल्ड पार्टनर प्रायर टू द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो रीजन भी सही है। रीजन क्या है कि क्यों करा जाता है ऐसा, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का एफर्ट्स है उसके आने से पहले का, इसलिए गुडविल आपकी बन रही है। तो रीजन तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं है ना, एक्सप्लेन नहीं किया गया इसको ढंग से कि क्यों राइट ऑफ करते हैं। खाली ये बताया कि गुडविल वो क्यों है जो एग्जिस्ट कर रही है, राइट ऑफ क्यों करते हैं नहीं बताया गया रीजन। तो इट मीन्स आपका आंसर दोनों करेक्ट तो है, असर्शन भी रीजन भी, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर आपका बी होगा इसमें। देखिए 6th क्वेश्चन, असर्शन इफ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल इन कैश इट इज क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट। यानी कि नया पार्टनर अगर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला पाता तो उसको उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो देखिए असर्शन ही गलत है। अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट में डेबिट किया जाता है, क्रेडिट नहीं किया जाता। तो इट मीन्स असर्शन गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन रूल आउट हो गए क्योंकि दोनों में ए एंड आर करेक्ट होनी चाहिए, तो ए ही गलत हो गया। अच्छा, अब हमें इसको भी पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों में से एक आंसर होगा तो दोनों तो गलत हो नहीं सकते क्योंकि नन ऑफ दिस तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें। तो क्या है, ओनली आर इज करेक्ट होगा क्योंकि ए तो गलत है ना, तो ये दोनों रूल आउट होगा, ए भी गलत है, तो इसका आंसर डी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर डी। इतने सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है। बिल्कुल सही है, करा जाता है।
रीजन क्या है? न्यू पार्टनर शुड नॉट बी बेनिफिटेड बाय गेन ऑफ रिवैल्यूएशन, एट द सेम टाइम ही शुड ऑल्सो नॉट सफर फ्रॉम द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। तो रीजन भी एकदम सही है कि अगर रिवैल्यूएशन में कोई गेन होता है तो न्यू पार्टनर उस गेन को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, और एट द सेम टाइम अगर कोई लॉस होता है तो ही इज नॉट बाउंड टू बियर दैट लॉस, उसको वो लॉस बियर भी नहीं करना है। तो ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दोनों की, रीजन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो आंसर इसमें आपका ए होगा। ठीक है, आंसर इज ए। देखिए नेक्स्ट क्या है? बैलेंस अपियरिंग इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जो पैसा होता है उसे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। असर्शन बिल्कुल ठीक है, नहीं करते हैं ट्रांसफर। रीजन क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेबल टू एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट। ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है और जब एम्प्लॉइज रिटायर होंगे तो उनको उस समय पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है, रीजन भी सही है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है और रिटायरमेंट पर उनको देनी पड़ेगी, इसलिए फ्री नहीं है, ये आपको जो है आप इसको क्रेडिट नहीं कर सकते कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर भी रहा है उसको, यानी कि आंसर आपका इसमें ए होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट WCR, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इट इज एंटायरली ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी ना हो तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना? रीजन क्या है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न प्रायर टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड दस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू हेल्प देम फाइनेंशियली। रीजन क्या है? रीजन तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। देखिए रीजन क्या है कि इसको नए पार्टनर के आने से पहले जो प्रॉफिट होता है वहां से क्रिएट किया जाता है, जो उसके आने से पहले जब भी प्रॉफिट हुआ होगा ओल्ड पार्टनर्स को उन्होंने वहां से WCR क्रिएट किया होगा। तो ये तो सही है रीजन, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या देखिए, इसको ट्रांसफर क्यों करते हैं? टू हेल्प देम फाइनेंशियली। देखिए फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते, वो इसलिए करते हैं कि पुराना प्रॉफिट है तो पुराने पार्टनर को दे दिया जाए, न्यू पार्टनर को उस पर कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। तो रीजन गलत है, रीजन सही है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है असर्शन का, यानी कि ये वाला होगा बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो आंसर आपका इसमें आएगा B। लास्ट है कि इफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ IFR इट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि अगर देखिए फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाती है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाती है और इतनी कम हो जाती है कि वो IFR को भी एक्सीड कर गई, यानी कि IFR अगर 10,000 है तो फॉल हो गई वैल्यू 15,000 या 17,000, या 5 या 7,000 ज़्यादा ही उससे गिर गई नीचे, तो इट इज़ डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बिल्कुल ठीक है, रिवैल्यूएशन में डेबिट करना पड़ता है। अगर आपके पास IFR 10,000 है और वैल्यू आपकी 15,000 डाउन हो गई तो 5,000 जो फालतू डाउन हो गया है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाता है। तो द लॉस मस्ट बी बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। रीजन क्या है कि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन से उस लॉस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे। बिल्कुल करेक्ट रीजन है। अब जोड़ के देखें, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ IFR इट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट सिंस द लॉस मस्ट बी बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि आंसर सही है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही, तो आंसर इसका भी ए हो गया। तो ये देखिए बच्चों 10 क्वेश्चन का एक सेट हमने असर्शन रीजन बेस्ड आपके लिए और सॉल्व कर दिया है। इनको अच्छी तरह से आप एक बार देखें, जो हमने बना करके दिया आपको ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इनको आप अपने आप प्रैक्टिस करें बिना आंसर देखे हुए एक बार, और आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आगे, आपको जो भी चीज़ पहले चाहिए, इसके बाद हम आपके लिए शेयर से लेंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वापस। तो अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो आप इसके लिए हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको ठीक लगता है पढ़ाया हुआ तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।